नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कार्तिक माह की घुन और घुनी की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक लकड़ी में घुन और घुनी रहते थे। तब घुनी ने घुन से कहा कि आओ घुन, कार्तिक का महीना आ गया है, हम लोग भी कार्तिक नहाते हैं। घुन बोला, जितनी देर में मैं गंगा जी कार्तिक नहाने के लिए जाऊंगा उतनी देर में तो 2 फीट लकड़ी घुन लूंगा, और मेरे तो मोठ और बाजरा बहुत पड़ा है, उसे घुनना है मुझे। मैं मोठ और बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, तू जा गंगा नहाने के लिए। घुनी को कार्तिक स्नान का बहुत शौक था, इसलिए वह राजा की राजकुमारी के पल्ले से चिपक कर गंगा नहाने चली गई। घुनी रोज यही काम करती, किसी न किसी के पल्ले से चिपक जाती और कार्तिक नहाने के लिए गंगा जी चली जाती। जैसे ही कार्तिक का महीना खत्म हुआ, घुना और घुनी दोनों मर गए। घुनी ने तो पूरे कार्तिक नहाए थे, इसलिए राजा के घर राजकुमारी बनके जन्म लिया, और घुने ने कार्तिक नहाए नहीं और अपने धंधे में ही लगा रहा, तो उसने गधे की योनि में जन्म लिया और वह राजा के यहाँ आ गया। राजा ने अपनी बेटी के विवाह का मुहूर्त निकलवाया और अपनी राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार के साथ कर दिया। जब विदा होने लगी तो बैलगाड़ी आगे ही नहीं खिसक रही थी। तब राजा अपनी राजकुमारी से बोले कि अरे, ये बैलगाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, तुझे जो चाहिए वो मुझसे मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि ये गधा मुझे चाहिए। राजा ने कहा, अरे ये क्या तुमने मांग लिया, इसका क्या करेगी, तू धन दौलत, हाथी घोड़ा, सोना चांदी मांग। पर राजकुमारी तो जिद पे अड़ गई। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये गधा ही चाहिए। तो राजा ने राजकुमारी के रथ के साथ में गधे को भी बांध दिया। तो वह गधा इतना खुश हुआ, फुदक फुदक के आगे आगे भागने लगा। लड़की महल के अंदर जाने लगी तो उस गधा को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। राजकुमारी जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तब घुनी ने कहा कि तुमने देखा, जब मैं तुमसे कहती थी आओ गंगा नहा ले, तब तुम कहते थे नहीं, इतनी देर में तो मैं 2 फुट लकड़ी घुन लूंगा, मैं मीठा मीठा बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। गधा और राजकुमारी की बात उसकी देवरानी जिठानियों ने सुन ली और देवर को भड़काने लगी। देवर से बोली, तू क्या कोई जादूगरनी लेके आया है जो ये जानवर से बात कर रही थी? राजकुमार ने कहा कि मैं कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करता, मैं आंखों से देखूंगा। दूसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और उसने देखा कि रानी जब सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो गधे ने फिर से पानी मांगा। तब राजकुमारी कहने लगी कि जब मैं कहती थी कार्तिक नहा लो, तब तो तुम मानते नहीं थे। जब भी मैंने तुमसे कार्तिक नहाने के लिए कहा, तुमने कोई ना कोई बहाना बना दिया। उसके पति ने देख लिया और उसने कहा कि तू जानवर से क्यों बात कर रही थी, मुझे बता, अगर सही सही नहीं बताया तो मैं तुम दोनों का तलवार से सिर काट दूंगा। रानी ने राजकुमार से कहा कि आप औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में हम पति पत्नी थे, ये घुना था और मैं घुनी थी। मैं कार्तिक नहाने जाती थी, मैंने इससे भी कहा कि घुन, हम दोनों कार्तिक नहाने चलेंगे, तो इसने मना कर दिया। मैं राजकुमारी के वस्त्रों से चिपक कर नहाई, इसलिए मैं राजकुमारी बनी। इसने एक भी दिन कार्तिक नहीं नहाया, इसलिए इस जन्म में ये गधा बना है। मैं इसके साथ अपने पिछले जन्म की ही बातचीत कर रही थी। तब उसके पति राजकुमार ने कहा कि कार्तिक नहाने से इतना फल मिलता है? उसने कहा, हाँ, इतना ही फल मिलता है। मैं घुनी से राजकुमारी बन गई
और आपके साथ मेरा विवाह हुआ। मैं राजपाट कर रही हूँ और ये गधा बना। राजकुमार कार्तिक के महात्म को जानकर उसने कहा कि अब हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और कार्तिक के महीने में बहुत सारा दान धर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जिससे अगले जीवन में हमें और भी सब कुछ मिले। अब वे दोनों कार्तिक स्नान करने लगे तो उनके घर में दिनों दिन धन संपत्ति, संतान, पुत्र पौत्र बढ़ते ही जा रहे थे। हे कार्तिक महाराज, जैसा घुनी को आपने फल दिया ऐसा सबको दे, और जैसा घुन को दिया ऐसा किसी को भी ना दे। दोस्तों, कहानी संपूर्ण हो गई है। शीघ्र ही मिलेंगे कार्तिक माह की एक और कहानी लेकर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे।